Good morning everyone. Hi, this is Anand Kumar, your mathematics faculty, and today we are going to discuss about NTS Part Test 1 पेपर and I hope आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा गया होगा और पेपर भी काफ़ी अच्छा गया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं NTS Part Test 1 मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। द सेट ऑफ और रियल नंबर ऑफ एक्स फॉर विच एक इनइक्वालिटी दिया है, मॉडुलस इनइक्वालिटी, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मोड खोलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोड के अंदर वाले क्वांटिटी को जीरो करेंगे, वो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, दो केसेस बनाएंगे, दोनों केसेस का यूनियन लेंगे। तो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस एक्स पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, x प्लस 2 को जीरो करोगे तो x का वैल्यू आने वाला है -2। तो केस बनाएंगे एक बार x लेस देन -2 और एक केस बनाएंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। -2 से छोटे में x प्लस 2 का वैल्यू नेगेटिव है, तो मोड माइनस से खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 पॉजिटिव। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक क्वाड्रेटिक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। 8 डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्या होने वाला है, पॉजिटिव है। किसी भी क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव और ए पॉजिटिव होने से वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x लेस देन -2, क्योंकि रियल नंबर का इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो ये आएगा। सेकंड केस में देखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो ये पॉजिटिव होगा, मोड एज इट इज खुलने वाला है। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -x -2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। ये x से x निपट गया तो इसका फैक्टर हो जाएगा x प्लस रूट 2 और x माइनस रूट 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो वे भी कर बनाओगे तो क्या आएगा, -√2 और प्लस √2। ये प्लस माइनस प्लस, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेकर -√2 यूनियन √2 से लेकर इनफाइनाइट। अब देखो ये जो अजम्पशन किए है और इसका दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेते हैं। देखो इंटरसेक्शन कैसे लेंगे हम लोग, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, ये हो गया -√2, ये हो गया +√2। तो ये बोला है -√2 से छोटा, ये बोला है +√2 से ज़्यादा, और ये क्या बोला है -2 से जोड़ा, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा। तो यूनियन क्या आएगा, -2 से लेकर -√2 और √2 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 क्लोज से लेकर -√2 ओपन यूनियन √2 ओपन से इनफाइनाइट। अब केसेस का क्या लेते हैं, यूनियन। तो ये बोला है -2 से छोटा, अब इसका हम लोग लेंगे यूनियन। तो ये देखो -2 से छोटा और फिर -2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक जा रहा है, -√2 तक जा रहा है, और क्या है, √2 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो गया, बॉम्बे। ऑप्शन नंबर इसका बॉम्बे सही आंसर है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 में क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, दो कर्व दिया है, एक तो है y इक्वल टू 2 sin x और एक है y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों कर्व को ड्रॉ करते हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, ये क्वाड्रेटिक ग्राफ होगा जिसका a पॉजिटिव है, तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है -d/4 है। तो इसका मिनिमम वैल्यू देखते हैं, और ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अपवर्ड बनेगा। तो देखो यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 4b² माइनस 4ac, 4a और c। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही होने वाला है, और इसका ग्राफ अपवर्ड होगा, पैराबोला, और मिनिमम वैल्यू होता है इसका वर्टेक्स पे -d/4 है। ठीक है, x का वैल्यू होता है -b/2 है और y का वैल्यू होता है -d/4a। तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा -d/4a एट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -b/2 है। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाले अपन, तो कितना आ गया, 4 माइनस कितना हो गया, 60। डैट मीन डिस्क्रिमिनेंट हो गया इसका माइनस का 56। ठीक है, तो इसका वर्टेक्स हो जाएगा, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट होगा -56 बाई 4 और a का वैल्यू है 5। तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस, दैट मीन्स हो गया 56/20, दैट मीन्स 2.8। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसका मिनिमम वैल्यू होने वाला है 2.8। ठीक है, x का वैल्यू होगा -b/2 है और y का वैल्यू होगा 2.8 मिनिमम वैल्यू होगा। और ये जो ग्राफ है y इक्वल टू 2 sin x, तो sin x का मिनिमम वैल्यू होता है -1 से 1, sin x का रेंज होता है -1 से 1, और 2 sin x का वैल्यू होगा -2 से 2। तो 2 sin x का अगर मैं वैल्यू बोलूँ तो ये लाई करने वाला है -2 से 2। तो अगर यहाँ पे जो वैल्यू आ गया ये हो गया 2.8,
यहाँ पे आ गया प्लस का 2.8 और साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो मैक्सिमम जाने वाला है 2 तक। तो ये दोनों कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, इसलिए टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 0 होने वाला है। तो इसका आंसर क्या है, ए। इसका आंसर ए आने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में क्या है, 53 में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है, उसे कॉमन रूट से, ठीक है, कॉमन रूट, एक कॉमन रूट से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैव वन कॉमन रूट। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वन कॉमन रूट्स होते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला इस टाइप था, आपको लिखना था ए बी माइनस ए बी, बी सी माइनस बी सी, और क्या ए सी माइनस ए सी, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना था यहाँ पे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 और इधर करना था स्क्वायर। ओके, तो देखो पहले हम लोग लिखते हैं A1 का वैल्यू है 1, B1 का वैल्यू है B और C1 का वैल्यू है -1। वैसे ही A2 का वैल्यू है 1, B2 का वैल्यू है 1 और C2 का वैल्यू है B। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो देखो A1 B2 कितना होगा 1 और A2 B1 कितना होगा -B, ठीक है। B1 C2 कितना होगा B² और B2 C1 क्या होगा -1 कितना हो जाएगा +1 और A1 C2 कितना हो गया B और A2 C1 कितना हो जाएगा +1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 से इसको इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 + B², फिर -B से करेंगे तो -BQ और यहाँ पे कितना होने वाला है -B। इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा B² + 1 + 2B आएगा। ये B² से B² कट गया, 1 से 1 कट गया, तो इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा BQ और B उधर गया तो कितना आ गया 3B = 0। तो B कॉमन आ गया तो B + 3 = 0। तो B का वैल्यू क्या क्या आया 0 और -3। अभी देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या है 0 B, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। और आप चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक ऐसे कर सकते हो, B = 0 रखोगे तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा x² - 1 = 0 बनेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया 1 और -1। और दूसरे इक्वेशन में अगर B को 0 रखते हो तो क्या आएगा x² + x = 0। तो यहाँ से क्या आएगा x × x + 1 = 0। तो इसके रूट्स क्या आएंगे 0 और -1। तो देखो -1 इसका क्या हो गया एक कॉमन रूट हो गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर इसका B सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 में क्या है, एक एक्सप्रेशन दिया है x² प्लस, ठीक है, 2 × a + b + c x प्लस 3 × bc + ca bc + ca + ab, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर कब होगा जब इसको इक्वेशन बना दो और इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए। किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 होने से ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे B² - 4AC, तो B² करोगे तो क्या आएगा 4 और ये हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है, -4AC। 4 a के नाम पे है 1, c के नाम पे है 3 × ab + bc + ca = हो गया 0, ठीक है। तो 4 से तो 4 गया 0। अब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। और देखो माइनस में क्या है 3ab - 3bc - 3ca = क्या है 0। तो अपना ये आ जाएगा a² + b² + c²। और यहाँ आप देखो राइट साइड में लेके जाओगे तो क्या आएगा AB + BC + CA। अब देखो कंडीशन देखो, इसके जैसे कंडीशन नंबर 1 है कि A = B = C अगर हम लोग रखते हैं, सपोज A = B = C रखते हैं तो यहाँ पे ABC रखेंगे इक्वल में तो ये हो जाएगा 3A²। और यहाँ भी A = B = C रखेंगे तो ये हो जाएगा A² यानी कि 3A²। दैट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 में क्या है, 55 में एक इक्वेशन दिया है x² + 2x - n = 0। एक इक्वेशन है और n का वैल्यू नेचुरल नंबर दे रखा है। n का वैल्यू कैसे दिया है नेचुरल नंबर, और n का वैल्यू बिलोंग्स कर रहा है 5 to लेकर 100 तक, ठीक है। तो बोला है द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ n सो दैट द गिवन इक्वेशन हैज इंटीजर रूट। तो देखो किसी भी क्वाड्रेटिक का इंटीजर रूट होगा तो a 1 होना चाहिए, ठीक है, और bc कैसा होना चाहिए इंटीजर, और d कैसा होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर रूट, तभी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा इंटीजर रूट होता है, ठीक है। तो देखते हैं d परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाते हैं। तो d इसका क्या होगा B² - 4AC, B² कितना हो जाएगा 4, ठीक है, -4AC। तो 4a है 1, c है -n। दैट मीन्स इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 4 कॉमन ले लोगे
ठीक है, तो 1 प्लस n। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो n का वैल्यू हम लोग क्या क्या रखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए n का वैल्यू, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2। दैट मीन्स n प्लस 1 को क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो n का वैल्यू हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं। तो n का वैल्यू क्या रखें कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, 5 रखने पर तो 6 आएगा, नहीं होगा। तो n का वैल्यू सबसे पहले मैं रखता हूँ 8, n का वैल्यू रखूँगा 8। 8 रखने पर क्या आ जाएगा, ये n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है 3 का, ठीक है। n का वैल्यू 8 के बाद क्या रख सकते हैं, 9 के बाद परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 16, तो n को रख सकते हैं 15, ठीक है, क्योंकि n प्लस 1 है ना, तो एक कम रखेंगे। अब उसके बाद 16 के बाद परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या आता है 25, तो n को क्या रख सकते हैं 24। फिर n को क्या रख सकते हैं 35, क्योंकि 36 आता है। फिर n को क्या रख सकते हैं 48 रख सकते हैं, ठीक है। और n को, ठीक है, 49 के बाद क्या आता है 64, तो n को रख सकते हैं 63 रख सकते हैं, ठीक है। 64 के बाद क्या आता है 8 का स्क्वायर, उसके बाद 9 का स्क्वायर, तो n को क्या रख सकते हैं 80 रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है 10 का स्क्वायर, तो n को क्या रख सकते हैं 99 रख सकते हैं। तो टोटल कितने n के वैल्यू आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। n को ये सारे वैल्यू रखने से d क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा, जिसके लिए इसका रूट क्या होगा, इंटीजर होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 में क्या है, और एक इक्वेशन दिया है, उसको सिंप्लीफाई करना है। ये दिया है 2 की पावर लॉग बेस, ठीक है, 2 की पावर 1/4 a, ओके, माइनस 3 की पावर लॉग बेस 27, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, और माइनस ऑफ क्या दिया है 2a होल डिवाइडेड बाई क्या है 7 की पावर 4 लॉग बेस a, यहाँ पे दिया है 49, और क्या दिया है माइनस a माइनस 1। चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग का प्रॉपर्टी यूज होगा, कुछ खास है नहीं। देखो 1/4 1 अपन करके बाहर आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 लॉग बेस a बेस 2। देखो 27 को 3 का क्यू लिखेंगे, तो ये क्यू आएगा, बाहर आ गया तो 1/3 आएगा, 1/3 लॉग ऑफ बेस 3 a स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2a होल डिवाइडेड बाई 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वो भी बाहर आएगा, तो क्या आएगा 7 की पावर 4/2 1/2 करके बाहर आएगा 7 बेस a माइनस 1। ओके, अब देखो ये 4 वापस यहाँ भी जा सकता है, 1/3 यहाँ जा सकता है, और 4/2 2 यहाँ पे जा सकता है, तो यहाँ पे जाएगा तो ये होगा 2 की पावर लॉग बेस 2 a की पावर 4 माइनस 3 की पावर लॉग बेस 3, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 a की पावर क्यू की पावर 1/3 पावर कैंसिल हो जाएगा माइनस 2a डिवाइड बाई ये 2 बाहर जाएगा तो क्या आएगा 7 की पावर लॉग बेस 7, 2 इसके ऊपर जाएगा तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस a माइनस 1। और देखो आपको पता है a की पावर लॉग बेस a x क्या होता है x, ये वाला फॉर्मूला हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला अप्लाई करने वाले हैं, a की पावर लॉग बेस a x इक्वल टू x होता है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा a4 माइनस, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका a4, ठीक है, और माइनस a स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2a, ओके, और माइनस 1 डिवाइड बाई क्या होगा a स्क्वायर माइनस a माइनस 1। देखो इसको इससे डिवाइड कर लो, आप डिवाइड करोगे ना डिवीजन मेथड से, चलो मैं कर ही देता हूँ। a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 से a4 माइनस a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 को डिवाइड करूँगा, तो क्या आएगा a स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a4 माइनस a क्यू माइनस a स्क्वायर, ऐसा कुछ आया, साइन चेंज होगा माइनस प्लस प्लस, ये गया यहाँ पे आ गया a क्यू, ठीक है, और ये दोनों कैंसिल हो गया माइनस 2a आ गया। अब ये क्या चाहिए प्लस a दे दो, तो ये आ जाएगा आपका a क्यू, ठीक है, और माइनस का क्या आएगा a, और यहाँ पे 2a माइनस 1 लिख दो, ओके, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का आ जाएगा आपका a से मल्टीप्लाई किया तो a क्यू माइनस a स्क्वायर माइनस a, फिर माइनस करेंगे, फिर क्या करेंगे माइनस करने वाले हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा साइन चेंज होगा, तो ये माइनस प्लस प्लस, ओके, ये तो निपट गया, तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर, ठीक है, माइनस a माइनस 1, तो प्लस क्या आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा ना, तो a स्क्वायर माइनस a माइनस 1, मतलब इसको इन दोनों के फैक्टर के बीच में लिख सकते हो, तो मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 ऑप्शन नंबर डेली इसका सही आंसर होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 में बोला है ये अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा एक इक्वेशन दिया है log x बेस 2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ log ऑफ x बेस 2, ओके,
और -1 इक्वल टू 0। तो इसके रूट से अल्फा बीटा हम लोग को निकालना है वैल्यू, हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, लॉग ऑफ अल्फा बेस बीटा प्लस लॉग ऑफ, ठीक है, बीटा बेस अल्फा। तो इसके रूट्स हो अल्फा बीटा है, ठीक है, इसके रूट से अल्फा बीटा, मतलब x का वैल्यू अल्फा और x का वैल्यू बीटा इसको सिंप्लीफाई कर रहा है, ठीक है, x का वैल्यू अल्फा और बीटा सिंप्लीफाई कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देखो log बेस 2 है ना, तो log बेस 2 अल्फा और log बीटा बेस 2 इसके क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे, इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। अगर x इसको सिंप्लीफाई कर रहा है तो x को यहाँ पुट करेंगे तो log अल्फा बेस 2 और log बीटा बेस 2 इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स होने वाले हैं। तो इसके रूट्स होने वाले हैं, तो सम ऑफ रूट्स अगर हम लोग निकाले log अल्फा बेस 2 प्लस log ऑफ बीटा बेस 2, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -b/a, कितना होने वाला है, -4। और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले log अल्फा बेस 2 प्लस log बीटा बेस 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, -c/a, c/a होता है तो -1 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग चेंज बेस चेंज प्रॉपर्टी से log अल्फा बेस 2 डिवाइड बाई हम लोग इसको लिख सकते हैं log बीटा बेस 2, दोनों में सेम बेस डाल सकते हैं। सिमिलर इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log बीटा बेस 2 डिवाइड बाई log ऑफ अल्फा बेस 2। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे क्या आएगा, log बीटा बेस 2 log अल्फा बेस 2, और ये हो जाएगा log अल्फा बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस log ऑफ बीटा बेस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स log अल्फा बेस 2 प्लस log बीटा बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 log ऑफ अल्फा बेस 2 log ऑफ बीटा बेस 2 डिवाइडेड बाई, ये होगा डिवाइडेड बाई log बीटा बेस 2 log अल्फा बेस 2, ठीक है। अब हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा ये जो वैल्यू निकाला है पुट कर दिया है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आने वाला है, log अल्फा बेस 2 प्लस log बीटा बेस 2 का वैल्यू है -4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है, -4 का हो जाएगा स्क्वायर 16 -2, ओके, log अल्फा बेस 2 log बीटा बेस 2 का वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू है -1, तो ऊपर में हो जाएगा 18 बाई -1, आंसर क्या आएगा, -18। तो -18 ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, 58, क्वेश्चन नंबर 58 में देखो, 58 में दिया है 4 की पावर log ऑफ बेस 2 ln x इक्वल टू ln x माइनस ln x का स्क्वायर प्लस 1, तो x निकालना है। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 log ऑफ बेस 2, यह हो जाएगा ln x, ओके, इक्वल टू ln x और माइनस ln x का होल स्क्वायर प्लस 1, ये 2 इसके पावर में आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 की पावर log बेस 2 ln x का होल स्क्वायर इक्वल टू ln x माइनस ln x का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। कुछ टाइम के लिए मैं ln x को t पुट कर लेता हूँ, ln x को t, बार बार ln x लिखने से अच्छा है t। तो देखो a की पावर log बेस a x क्या होता है, x ही होता है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर इक्वल टू t माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स ये हो गया टी स्क्वायर इधर आ गया 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2t कॉमन लोगे तो क्या आएगा, t माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, t माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से t का वैल्यू आ गया 1 और t का वैल्यू आ गया -1/2, और t क्या था अपना ln x, तो ln x का वैल्यू आ गया 1 और ln x का वैल्यू आ गया -1/2, तो यहाँ से ln x का वैल्यू 1 आया तो x का वैल्यू आ जाएगा e, और यहाँ से ln x का वैल्यू 1/2 आया तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा e की पावर -1/2, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या आएगा, e की पावर -x/2, तो x का वैल्यू आ गया e और x का वैल्यू आ गया e की पावर -1/2। तो अपना आंसर देखते हैं कौन सा आ रहा है, आंसर अपना क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, c आंसर हो जाएगा, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, देखो 59 वाला क्वेश्चन y इक्वल टू क्या दिया है, 2 की पावर log बेस 2 की पावर 1/4x, ठीक है, माइनस 3 की पावर log बेस 27, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 का क्यू माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई 7 की पावर 4 log बेस 49x माइनस x माइनस 1। देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ देर पहले किया था, ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप में आ गया आपका, ठीक है, बस उसमें कुछ और पूछा था, इसमें कुछ और वैल्यू पूछा है, इसमें डिवाइड बाई dx पूछा है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई किया था तो ऐसा कुछ आया था x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आया था। इसको आफ्टर सिंप्लीफाई करने के बाद तो y का वैल्यू आ गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन सेम है, दैट मीन्स इट इज अ कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन, इसका
फर्स्ट पार्ट पहले आया और दूसरा पार्ट सेकंड टाइप में आ गया, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया 2x + 1। तो ये बोला है dy बाई डी एक्स इज अ टाइप ऑफ ax + b, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a का वैल्यू कितना हो गया 2 और b का वैल्यू हो गया 1। तो 2,1 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 में क्या बोला है? 60 में बोला है एक इक्वेशन दिया है और बोला है कि और इट द इक्वेशन हैज़ रिपीटेड रूट। रिपीटेड रूट का मतलब क्या? उसके रूट्स इक्वल है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, सिंपल से फंडा है। तो यहाँ पे हो गया x² + 4x sin थीटा + tan थीटा = 0 है और थीटा का वैल्यू दे रखा है आपको 0 से लेकर π/2 में। तो 0 से π/2 में बोला है कि इसके रिपीटेड रूट है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, क्या क्या सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो d इसका 0 कर दो, रिपीटेड रूट के लिए रूट इक्वल d0 मतलब b² कितना होगा 16 sin² थीटा -4ac 4ac tan थीटा = क्या आ गया 0। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 कॉमन होकर चला गया तो यहाँ पे क्या आ गया 4 sin² थीटा और tan थीटा को मैं लिख देता हूँ sin थीटा बाई cos थीटा। ओके, यहाँ पे 1 आ गया = 0। तो यहाँ से देखो 4 sin² थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा = क्या आ गया 0। तो यहाँ से साइन थीटा अगर कॉमन लीजिएगा तो क्या आने वाला है 4 sin cos थीटा साइन थीटा, 4 क्या आएगा cos थीटा साइन थीटा -1 = 0, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो देखो क्या होगा आफ्टर सिंप्लीफाइड है। तो इसमें देखो 4 sin थीटा cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा -1, ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, साइन थीटा तो हो जाए 0 या फिर क्या हो जाए 2 sin 2 थीटा -1 0 हो जाए। तो 0 से π/2 में x का रेंज दिया है, थीटा का रेंज दिया है, 0 से π/2 में साइन थीटा तो 0 नहीं होने वाला। तो यहाँ पे देखो sin 2 थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए 1/2 और साइन x थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 से π/2। तो 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 से π। तो 0 से π में हम लोग को देखना है sin 2 थीटा 1/2 कहाँ कहाँ आने वाला है, ठीक है। तो 0 से π में कहाँ कहाँ आ सकता है, तो 2 थीटा 1/2 कहाँ कहाँ हो सकता है, 2 थीटा तो एक हो सकता है π/6 डाल दो, sin π/6 1/2 हो जाएगा और एक तो हो जाएगा π - π/6 दैट मीन्स 5π/6। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आने वाला है π/12 और कितना आने वाला है 5π/12। तो थीटा का वैल्यू π/12 5π/12 पे sin 2 थीटा का वैल्यू 1/2 आएगा, दैट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। जब जनरल सोल्यूशन एक ट्रिग्नोमेट्री का जनरल सोल्यूशन दिया है, चलो ट्राई करते हैं क्या होगा। यहाँ पे sin x + sin 5x = क्या है sin 2x + sin 4x, ठीक है, जनरल सोल्यूशन देखना है। तो देखो इसमें sin c + sin d का फॉर्मूला लगाते हैं। sin c + sin d होता है 2 sin c + d/2, तो 2 sin c + d/2 6x/2 sin 3x हो जाएगा और cos होता है c - d/2, तो cos x - 5x -4x/2, लेकिन cos ऑफ -x क्या होता है cos x ही होता है, तो cos ऑफ 2x हो गया। वापस sin c + d का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 2 sin c + d/2, तो 2x और 4x क्या हो जाएगा 6x/2 3x और cos ऑफ c - d/2, तो 2x - 4x -2x/2, लेकिन cos ऑफ -x थीटा क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सबको इधर लेके आते हैं। तो यहाँ पे हो गया sin 3x cos 2x, ठीक है, माइनस हो गया sin 3x cos x = 0। यहाँ से कॉमन क्या आने वाला है sin 3x कॉमन ले लो, sin 3x कॉमन लेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा cos 2x - cos x = 0। अब वापस इसमें हम लोग cos c - cos d का फॉर्मूला लगाते हैं। तो sin 3x को एज इट इज रहने दो और cos c - cos d का फॉर्मूला क्या होता है -2 sin ऑफ c + d/2, तो 2x + x/2 कितना हो जाएगा 3x/2 और sin ऑफ c - d/2 sin ऑफ x/2 = 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या 0 हो सकता है sin 3x 0 हो जाए या फिर sin 3x/2 0 हो जाए या फिर sin x/2 0 हो जाए। तीनों 0 में से कुछ भी 0 होने से ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, जनरल सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो sin 3x 0 होने का मतलब कि 3x कितना हो जाएगा nπ हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा nπ/3। ओके, 3x/2 0 होने से का मतलब कि 3x/2 कितना होगा nπ, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा 2nπ/3 और यहाँ से x/2 0 होने से x/2 क्या कितना हो जाएगा nπ, तो x का वैल्यू क्या होगा 2nπ। अब हम लोग को देखना है कि द जनरल सोल्यूशन, इसका जनरल सोल्यूशन
मतलब n का कौन सा वैल्यू रखे जो सबको सेटिस्फाइड कर दे। तो देखो अगर n को 1 रखते हो, n को 1 रखोगे तो यहाँ पे आएगा π/3, n को 1 रखने पे यहाँ पे आएगा 2π/3 और n को 1 रखने पे यहाँ पे क्या आएगा 2π आएगा। ठीक है, तो देखो π/3 जैसे ऑप्शन नंबर सी में देखो, सी में n को 1 डालोगे तो π/3 आएगा और n को अगर 2 डालोगे तो 2π/3 भी आ जाएगा और n को तुम डाल दो 3 तो क्या आ जाएगा, n को अगर मान लो इसमें 6 डाल दो, n को अगर मैंने 2 डाला तो 2π/3 मिल जाएगा, n को अगर मैंने 6 डाला तो क्या आ जाएगा 2π आ जाएगा। दैट मीन्स nπ/3 से ये दोनों सोल्यूशन बाकी निकल सकते हैं, तो तीनों का जो कॉमन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया है 62 का, प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछा है 4 × 16 की पावर sin स्क्वायर x इक्वल टू 2 की पावर 6 sin x। प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब होगा कि सोल्यूशन 0 से 2π में देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 sin स्क्वायर x। 2 की पावर कितना आ गया 6 sin x, तो इसका a की पावर m इंटू a की पावर n, दोनों का पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 + 4 sin स्क्वायर x हो जाएगा और यहाँ पे हो गया 2 की पावर 6 sin x। तो दोनों का बेस सेम है तो ऑब्वियसली बात है पावर तो सेम होना ही चाहिए। तो 2 + 4 sin स्क्वायर x इक्वल टू 6 sin x। इसको सिंप्लीफाई कोई भी कर सकता है, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, और इसको इधर लेके आते हैं -3 sin x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x -2 sin x sin x + 1 इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर लेके जाके। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 sin x कॉमन आ जाएगा तो क्या आएगा sin x -1 कॉमन लोगे तो sin x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से sin x का वैल्यू क्या क्या आने वाला है, एक तो 1 आ जाएगा और sin x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। तो देखो 0 से लेकर 2π के बीच में sin x अगर मैं ग्राफ बनाऊँ 0 से लेकर 2π के बीच में, तो मुझे क्या क्या चाहिए 1/2। देखो 1/2 तो दो जगह मिलेगा, ये y इक्वल टू 1/2 है, 1/2 दो जगह मिलेगा और 1 कितनी जगह मिलेगा एक जगह मिलेगा। तो टोटल इसके कितने सोल्यूशन होने वाले हैं, टोटल इसके 1/2 दो जगह मिलेगा, एक π/6 के लिए, एक π - π/6 के लिए, 5π/6 के लिए और 1 कहाँ पे मिलेगा π/2 के लिए। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन मतलब 0 से 2π के बीच का सोल्यूशन। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने मिलने वाले हैं 3। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 में एक ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटी है, उसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है sin x + sin 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और हम लोग को देखना है 0 से 2π में। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इनइक्वालिटी को, चलो sin x को sin x रहने देते हैं। sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x, लिख दो 2 sin x cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ जाएगा sin x कॉमन आ जाएगा, sin x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 2 cos x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इसका इनइक्वालिटी निकालने के लिए ना मैं बोलूँगा आप एक वेबी कर्व बना के भी सॉल्व कर सकते हो, बट ऑप्शन चेक कर लो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। ओके, अब देखो sin x और 2 cos x + 1 का मल्टीप्लिकेशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अभी हम लोग देखते हैं x का वैल्यू, अगर ऑप्शन नंबर 1 अगर चेक करते हैं ए में x का वैल्यू है 0 से 2π में, तो sin x 0 से π में पॉजिटिव होता है, तो x बिलोंग्स टू 0 से 2π में, तो 0 से 2π/3 में sin x कैसा होगा, ये तो पॉजिटिव होने वाला है। sin x कैसा होगा, पॉजिटिव होने वाला है। अब देखो cos x का, यहाँ देखो cos x + 1/2 भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर sin x पॉजिटिव है और 2 cos x + 1 भी क्या होगा, पॉजिटिव हो गया 0 से 2π में, तो 0 से 2π में सोल्यूशन चलेगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इसको पॉजिटिव कर दो, तो cos x को पॉजिटिव करोगे, इसको पॉजिटिव करोगे, मतलब इसको ग्रेटर देन 0 करेंगे, इसको ग्रेटर देन 0 करेंगे तो क्या लिखोगे cos x ग्रेटर देन -1/2। ठीक है, cos x ग्रेटर देन -1/2। cos x का अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो ये आएगा 0, ये होता है पाई और ये होता है 2π। ठीक है, और -1/2 यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, नीचे होगा। ठीक है, तो -1/2 कहाँ कहाँ मिल सकता है cos x के लिए, एक तो मिलेगा पाई माइनस π/3, दैट मीन्स 2π/3। ठीक है, तो 2π/3 में यहाँ पे जो वैल्यू है 2π/3 है। ठीक है, तो 0 से 2π/3 में cos x भी -1/2 से बड़ा या इक्वल ही होता है। तो 0 से 2π/3 में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, डेट मीन्स दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव। अब बात करते हैं पाई से 4π/3 में, तो पाई से 4π/3 में
कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, पाई से बड़ा क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स तो कैसा है, नेगेटिव है। साइन एक्स पाई से 4/3 में नेगेटिव है, मतलब 0 से 2π/3 इसका आ चुका है। अब हम लोग चेक करेंगे पाई से 4π/3 में साइन एक्स तो कैसा है, नेगेटिव है। दैट मीन्स अगर ये वाला भी नेगेटिव हो गया, ठीक है, दैट मीन्स कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू -1/2 हो गया पाई से 4π/3 में, तो अपना ये सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखो पाई यहाँ पे आएगा, ठीक है, पाई पे वैल्यू कॉस का होता है -1, सही बात है, और 4π/3, ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू होगा ये पाई प्लस π/3 होगा, तो ये हो जाएगा 4π/3। तो पाई से 4π/3 में cos x का भी वैल्यू कितना है, -1/2 से छोटा ही है, दैट मीन्स ये क्या है, नेगेटिव है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका कंप्लीटली सॉल्यूशन है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 में देखो n इक्वल टू 0 से लेकर इनफाइनाइट हो गया, n इक्वल टू 0 से क्या हो गया, इनफाइनाइट। कॉस की पावर दिया है कुछ ऐसा 2n थीटा इक्वल टू 4 दे रखा है। तो मोस्ट जनरल सोल्यूशन, ठीक है, मोस्ट जनरल सोल्यूशन, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले सिग्मा खोलते हैं, सिग्मा को ओपन करेंगे तो n का वैल्यू 0 से कहाँ तक वेरी करेगा, इनफाइनाइट तक। n को 0 डालोगे तो क्या आएगा, कॉस की पावर 0 थीटा, फिर क्या आएगा, कॉस की पावर 1 डालोगे तो क्या आएगा, 2 थीटा, फिर क्या आएगा, कॉस की पावर 4 थीटा। अब तो ये चल जाएगा इनफाइनाइट इक्वल टू दे रखा है 4, तो ये कॉस की पावर 0 होता है 1, प्लस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस हो गया कॉस 4 थीटा, अब टू क्या हो गया, इनफाइनाइट इक्वल टू क्या दे रखा है, 4। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ये एक जीपी सीरीज हो गया, ये एक जीपी सीरीज हुआ जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 1 और इसका कॉमन रेशियो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका इन्फिनेटिव टर्म का सम का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r, तो 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना है, 4 है। देखो इसका वैल्यू कितना है, 4 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपना जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। तो आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, स्लाइड करते हैं ऊपर की तरफ। एक जीपी बन गया, जीपी का सम लिखना था, तो यहाँ पे हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/6, ठीक है, क्योंकि cos π/6 कितना होता है, 3/2, और π/6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर 3/4, यानी cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। तो थीटा क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितना है, π/6। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर इसका सी सही होने वाला है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, एक जीपी का सम था, बस a/1 - r करो, उसके बाद इसका जनरल सोल्यूशन दिख जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 में क्या बोला है, 5π/2 से लेकर x का वैल्यू 3π, दैट मीन्स x कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 5π/2 450 आता है ना, 450 से, ठीक है, 540 क्या थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, x कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। ओके, चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री है, रेशनलाइज कर देते हैं ना, रेशनलाइज कर देते हैं। तो क्या है, क्या 1 माइनस क्या है, साइन एक्स, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है नीचे में 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, रेशनलाइज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। तो देखो ऊपर में क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस 2ab, तो 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। नीचे में क्या देखो, a स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो साइन एक्स कैंसिल हो गया, 2 + 2 और √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, मोड ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। और नीचे में देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, माइनस का 2 साइन एक्स। अब देखो x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos x नेगेटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos x हो जाएगा, और डिवाइड में क्या है, -2 साइन x है। ये 2 से 2 निपट गया। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। और नीचे में है माइनस साइन x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x/2, 2 से 2 साइन x/2 और cos x/2, 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, साइन बाई कॉस क्या हो गया, -10x/2, तो -10x/2 ऑप्शन नंबर दिल्ली इसका सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। और 66 में क्या दिया है, नंबर ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स दिया है 700 दिया है, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी दिया है आपका 100, और आपसे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन
ए बार यूनियन बी बार। तो देखो ये डिमॉर्गन लॉ से ए बार यूनियन बी बार होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बार, और ए इंटरसेक्शन बी बार को हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनिवर्सल सेट में आपका हो गया 700 और ए इंटरसेक्शन बी में दिया है 100, तो इसका आंसर आना चाहिए 600। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होने वाला है, डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, ये भी सेट का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको भी वेन डायग्राम से करेंगे, ठीक है, एकदम आराम से। पहले वेन डायग्राम मैं बनाता हूँ, ओके। अब देखो वेन डायग्राम बनाते हैं, इसमें कितना है ए बी और सी तीन चीज़ें हैं, ठीक है। इन ए टाउन ऑफ 10,000 फैमिली, टोटल कितने 10,000 फैमिली है, 10,000 फैमिली है, चलो लिख देते हैं। टोटल कितने लग रहा है 10,000। इट वॉज फाउंड दैट 40% न्यूज़पेपर ए, न्यूज़पेपर बी और न्यूज़पेपर सी, तीन न्यूज़पेपर की बात किया है, तो तीनों का एक बार डायग्राम बना देता हूँ, ए बी और सी। इसका नाम दे देते हैं ए न्यूज़पेपर, इसका बी और इसका सी, ठीक है। और देखो हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले तीनों का कॉमन लेते हैं, तीनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो सबसे लास्ट में लिखा होगा इफ 2% फैमिली, इफ 2% फैमिली बाई ऑल द 3 न्यूज़पेपर, तो 2% जो लोग हैं वो तीनों न्यूज़पेपर बाई कर लें, 2%, ओके। और उसके बाद लिखा है इट वॉज फाउंड दैट 40% फैमिली बाई न्यूज़पेपर ए, न्यूज़पेपर ए कितने हैं 40% है, ठीक है। एंड 20% न्यूज़पेपर बी, न्यूज़पेपर बी कितने बाई करने वाले हैं 20%। एंड 10% न्यूज़पेपर सी, न्यूज़पेपर सी कितने लोग बाई कर रहे हैं 10%, ठीक है। 5% फैमिली ए एंड बी, ए एंड बी कितने कर रहे हैं 5%, ए एंड बी 5% कर रहे हैं, 2% आ चुका है, कितना बचेगा यहाँ पे 3% बचेगा, ठीक है। उसके बाद बोला है 3% फैमिली है जो बी एंड सी को बाई कर रहे हैं, तो बी एंड सी में 3% बाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 आ गया, कितना बच गया 1% और बच गया, ठीक है। और 4% फैमिली जो है ए एंड सी को बाई कर रहे हैं, ए एंड सी को कितने परसेंट कर रहे हैं 4%, 2 आ चुका है, कितना बचेगा 2% बचेगा, ठीक है। तो आपको बताना है द नंबर ऑफ फैमिली विच बाई ए ओनली, बी ओनली, सी ओनली, जो भी है। तो अब देखो ए में टोटल कितने 40%, तो यहाँ पे कितने आ गए 3 2 5 2 7, तो यहाँ पे कितना बच गया 33%, टोटल 40 हो गया। बी में टोटल कितने हैं 20%, तो 20% में कितना आ चुका है बी में 3 और 2 5 और एक 6, तो कितना हो गया 40 हो गया। सी के 10% है, तो सी में कितने के आ चुके हैं 2 2 4 एक 5, कितना बच गया 5। अब देखते हैं ए ओनली वाले कितने हो जाएंगे 33%, तो 10,000 का 33% कितना हो गया 3300, ए तो सही बात है। अच्छा बी बोला है बी ओनली 40%, ऑब्वियसली बात है बी ओनली कितना है 14, तो 10,000 का 14% कितना होगा 1400, बी भी सही बोल रहा है। और बोला है नॉन ऑफ ए बी एंड सी इज 4,000, ए बी और सी में से कोई भी 4,000 फैमिली नहीं है, मतलब न्यूज़पेपर ए बी सी लेने वाला 4,000 फैमिली है ही नहीं, ऑब्वियसली बात है सही बोल रहा है, क्योंकि ए न्यूज़पेपर बाई करने वाले कितने फैमिली है 3300, तो इसका ऑप्शन सी भी सही है, दैट मीन्स इसका ऑप्शन डी सही होगा, ये सारे के सारे क्या है सही है। तो ऐसे सेट्स के क्वेश्चन ना आप वेन डायग्राम बना के करो, और स्टार्ट कहाँ से आप करो सबसे कॉमन वाले से, फिर उन दोनों का जो कॉमन है वो डाटा लिखते जाओ, आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलो और क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 में क्या है, ओके 68 में एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। ए रिलेशन बी निकालना है जिसके लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। और उसमें कौन सा गलत है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ सेट में, क्या लिख सकता हूँ रिलेशन में, क्या लिख सकता हूँ ए और बी का ऐसा वैल्यू रखूँ, ए और बी 1 2 3 होना चाहिए, 1 2 3 में से कोई होना चाहिए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है 1 डाल दो, 1 1 माइनस 1 0 लेस देन इक्वल टू 5 चलेगा। और क्या डाल सकते हो 1 2 भी डाल सकते हो, 1 1 2 भी डाल सकते हो, ठीक है। 2 2 भी डाल सकते हो, और 3 भी डाल सकते हो, ठीक है। 3 3 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 5 चलेगा। 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0 लेस देन 5 जाएगा। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। 1 2 चलेगा तो ऑब्वियसली बात है 2 1 भी चलने वाला है, क्योंकि 4 माइनस 1 3 लेस देन इक्वल टू 5 चलेगा। और देखते हैं 1 1 2 2 3 3 हो गया, 1 2 हो गया, 2 1 हो गया। अब 1 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा कि नहीं, 1 डालोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 3 डालोगे तो कितना आएगा 9, 3 डालोगे तो 9, तो 1 माइनस 9 8 नहीं चलने वाला, ठीक है। अच्छा 2 3 का चल देगा कि नहीं, 2 डालोगे तो 4 आएगा, और 3 डालोगे तो 9 आएगा। 4 माइनस 9 5, माइनस 5 का मोड 5, तो 2 और 3 और 3 और 2 चलेगा, बट 1 और 3 नहीं चलेगा, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 1 9 का डिफरेंस 8 हो जाएगा। 8 शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। तो रिलेशन हो गया 1 1 1 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2,
ठीक है। तो पहला वाला क्या है 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 2 3 3 2, ठीक है। तो विच वन दिस फॉल्स, तो रिलेशन तो ये हो गया, बट ये रिलेशन है, बट अपने को क्या देखना है फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये तो रिलेशन हो गया, मतलब ये पहला ऑप्शन तो फॉल्स नहीं है। बी में बोला है कि आर इनवर्स इक्वल टू आर, ठीक है, ठीक है। अच्छा सी वाला देखते हैं, डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर मतलब जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। तो डोमेन में क्या क्या यूज हुआ है 1 2 और 3, तो डोमेन 1 2 3 है। डी में बोला है कि रेंज 5 है। देखो रेंज क्या क्या है, रेंज तो 1 भी है 2 भी है 3 भी है, रेंज 1 2 3 है, ठीक है। इस पहले एलिमेंट्स को डोमेन बोलते हैं और दूसरे एलिमेंट को रेंज बोलते हैं। तो रेंज 5 ये गलत है, रेंज ओनली 5 गलत है, मतलब अपने को गलत ऑप्शन ही चूज करना था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 में क्या है, एक्स सेट दिया है ए दिया है एक्स सच दैट एक्स इंटीजर है और एक्स का वैल्यू -2 से 2 है। तो ए में एलिमेंट्स आ जाएंगे -2 -1 0 1 और 2। सेट बी दिया है एक्स सच दैट इंटीजर, ठीक है, और एक्स का वैल्यू है 0 से 3 तक। तो बी में एलिमेंट्स आ सकते हैं अपने 0 1 2 और 3, ठीक है। और सी में दिया है एक्स नेचुरल नंबर है और कहाँ से कहाँ तक होगा 1 से 3 के बीच में होगा। तो सी के में भी वैल्यू आ सकते हैं 1 2 और 3। और एच सेट दिया है डी एक्स वाई नेचुरल नंबर है और एक्स प्लस वाई का सम 8 आएगा, ठीक है। एक्स वाई नेचुरल नंबर है, एक्स प्लस वाई क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात कर रखा है डी का। अब एक्स प्लस वाई 8 आएगा, तो देखो अपने इसमें जो ऑर्डर पेयर होगा तो डी में एलिमेंट्स हो जाएंगे क्या क्या 1 7 7 1, ठीक है। 8 हो सकता है, 6 2 2 6 8 हो सकता है, 5 3 3 5 8 हो सकता है और 4 4 8 हो सकता है। तो एक्स वाई नेचुरल है और सम भी 8 है, ये डी में एलिमेंट्स आ गए। अब देखते हैं, पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट्स हो गए, चलो इसको देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो अपने को ये ए बी सी डी सेट्स मिल गया है। अब ऑप्शन चेक करना है कि बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो देखो बी यूनियन सी में बी में कितने हो गए 4 हो गए और ये हो गया 5 और 6। तो बी यूनियन सी में तो 5 से ज़्यादा ही है, क्योंकि 1 2 3 ये तो 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 2 कॉमन आ गया, उसके बाद 0 भी कॉमन आ गया और -1 -2 टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए 6 हो गए। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन दिया है ए यूनियन बी यूनियन सी में 5 है, ऑब्वियसली बात गलत है। जब बी यूनियन सी में 6 है तो ए यूनियन बी यूनियन सी में तो ज़्यादा ही होगा। डी में एलिमेंट्स 6 है क्या, तो देखो डी में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 और डी में कितने एलिमेंट्स है 7 है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा नॉन ऑफ दिस। तो नॉन ऑफ दिस भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करें, डायरेक्ट तुक्का नहीं मारे। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 में दिया है एक्स सेट एक्स है, एक्स कैसा है 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जो x के एलिमेंट्स है इस टाइप के हैं और सेट एक y दे रखा है, y के एलिमेंट्स हैं 9 टाइम्स ऑफ n माइनस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ऑप्शन अपना पूछा है कि x यूनियन y क्या हो सकता है। तो पहले मैं x और y निकालने की कोशिश करता हूँ, x एंड y के कुछ एलिमेंट्स निकालने की कोशिश करता हूँ। तो n को 1 डालेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस कितना आ गया 3 माइनस 1, दैट मीन 0 आ गया। n को अगर मैं 2 डालूंगा तो हो जाएगा 16 और माइनस हो गया 6 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 हो गया। n को अगर मैं 3 डालूंगा तो आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64 और 12 माइनस 3 13 हो जाएगा, ठीक है। 10 आ जाएगा ना, 3 डालूंगा तो क्या आ जाएगा 3 × 3 9 10, तो ये हो जाएगा 54। ऐसे आ रहा है x के एलिमेंट, ठीक है। y के एलिमेंट अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो y का n को 1 डालूँ तो क्या आएगा 0 आएगा, n को 2 डालूँ तो कितना आएगा 9 आएगा, n को 3 डालूँ तो कितना आएगा 18 फिर 27, ऐसा कुछ आने वाला है। दैट मीन्स आप देखोगे x में भी 0 9 54 आ रहा है, दैट मीन्स x में जो एलिमेंट्स आ रहा है दीज आर द मल्टीपल ऑफ 9 और y में ऑल मल्टीपल ऑफ 9। तो ऑब्वियसली बात है x यूनियन y क्या होने वाला है y होने वाला है, क्या होने वाला है y। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा बॉम्बे सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में मॉडुलस का क्वेश्चन है, बोला है सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे बोला है x माइनस 2 का मोड का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ऑल रियल रूट्स मतलब x के जितने भी वैल्यू आएंगे उसका सम निकालना है। तो मैं कुछ देर के लिए x माइनस 2 के मोड को t मान लेता हूँ। तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो टी स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है, माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t कॉमन आएगा तो क्या आएगा t प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लो तो t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हो जाएगा t प्लस 2 और
t माइनस वन इक्वल टू 0, तो t के नाम पे आ जाएगा -2 और t के नाम पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो t क्या है, मोड ऑफ x माइनस टू इक्वल टू -2, तो मोड क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो नहीं होगा। हाँ, ये हो जाएगा मोड ऑफ x माइनस टू इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मोड ऑफ x माइनस टू इक्वल टू 1, तो x माइनस टू का वैल्यू हो सकता है 1, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 3, ये एक सोल्यूशन हो गया। और x माइनस टू का वैल्यू हो सकता है -1, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1, तो 3 और 1, तो इसका सम निकालेंगे तो कितना आने वाला है, 3 + 1 4, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 4 आंसर होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया है, x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया है, और आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ x⁸ प्लस 1/x⁸, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, मैं सभी इक्वेशन को ना x से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ। x से डिवाइड करने पे यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 माइनस 1/x इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस 1 को मैं उधर लेके जाता हूँ, तो देखो 1 को उधर लेके जाओगे तो क्या आएगा, x माइनस 1/x इक्वल टू 1 आ गया। अब मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, इसको भी क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, मतलब -2x इंटू 2 इंटू 1/x इक्वल टू 1। दैट मीन्स अपने को क्या मिल गया, x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना मिल गया 1, और ये 2 उधर जाएगा तो कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। 3 आ गया यहाँ पे। अपने को चाहिए x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या मिला, x² प्लस 1/x² का वैल्यू मिला। फिर से मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, इसका स्क्वायरिंग कर दो, देखो क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो a² प्लस b² का स्क्वायर क्या होगा, x4 प्लस 1/x4, और कितना होगा a² प्लस b² प्लस 2ab, तो क्या होगा +2, और x² इंटू 1/x² प्लस 2 ही हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। फिर इसको उधर लेके जाता हूँ, तो क्या आ जाएगा x4 प्लस 1/x4 का वैल्यू कितना आ गया, 9 में 2 गया 7। अब एक और लास्ट बार स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, अपना आंसर आ चुका है। तो इसका एक और बार स्क्वायरिंग करोगे ना, तो क्या आएगा बोलो, ये हो जाएगा x8 प्लस 1/x⁸, ठीक है। और प्लस 2ab क्या आएगा +2, और 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, ठीक है। तो 2 को उधर लेके जाओ, तो x8 प्लस 1/x8 इक्वल टू कितना आ गया 47। तो अपना आंसर क्या होगा 47 होने वाला है, और आंसर विल बी 47। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 73 सॉल्व करते हैं। 73 में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है, tan ऑफ 5 पाई cos थीटा इक्वल टू क्या दिया है, cot ऑफ 5 पाई sin थीटा। इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। एक इंटरवल दिया है 0 से 2 पाई में, थीटा का इंटरवल दिया है 0 से लेकर 2 पाई में, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं tan ऑफ 5 पाई cos थीटा इक्वल टू, कॉट को लिख सकते हैं tan ऑफ, ठीक है, π/2 माइनस 5 पाई sin थीटा, क्योंकि cot थीटा को हम लोग tan π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अब tan ऑफ थीटा इक्वल टू tan ऑफ अल्फा, तो थीटा का वैल्यू होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो थीटा की जगह 5 पाई cos थीटा है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है π/2 माइनस 5 पाई sin थीटा, ठीक है। 5 पाई sin थीटा को इस साइड लेकर आएंगे तो 5 पाई कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे होगा 2n पाई प्लस π/2, ओके। अब देखो यहाँ पे a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, तो अंडर रूट a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो मैं √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो 1/√2 हो गया sin थीटा प्लस 1/√2 हो गया cos थीटा, और यहाँ से पाई कॉमन आ गया, तो हो जाएगा 2n प्लस 1/2, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 5√2 और इंटू 2 कितना हो जाएगा 10√2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा प्लस π/4, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2n प्लस 1/10√2, ओके। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, हम लोग। तो देखो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, तो साइन ऑफ थीटा प्लस π/4 का भी वैल्यू क्या से कहाँ तक होगा, दिस विल बी लाइक -1 to 1, ठीक है। तो 2n प्लस 1/10√2 का भी वैल्यू होगा -1 से 1, और √2 का वैल्यू होता है 1.41, तो 10√2 का वैल्यू हो जाएगा कुछ 14.1, ठीक है। इसका भी वैल्यू -1 से 1 तक हो जाएगा, तो -14.1 से लेकर 2n प्लस 1 का वैल्यू कहाँ तक जाएगा 14.1, दैट मीन्स -15.1 से लेकर 2n का वैल्यू आ जाएगा आपका 13.1। तो इसको सॉल्व करोगे ना, डिवाइड बाई 2 कर दो, -15.1/2 से लेकर, और यहाँ पे हो जाएगा n 13.1/2, दैट मीन्स -7.5 से पकड़ लो अप्रॉक्सीमेट इसको, कि इसका वैल्यू हो गया
माइनस ऑफ 7.5 अप्रोक्सीमेट पकड़ लेते हैं, से n का वैल्यू हो गया 6.5। तो इसको n इंटीजर काउंट करेंगे ना, तो n का इंटीजर वैल्यू आने वाला है 14। और जो सॉल्यूशन है वो 0 से 2 पाई में है, तो साइन थीटा का वैल्यू 0 से 2 पाई में हर एक वैल्यू 2 बार आता है, तो n का वैल्यू हो गया 14। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 28, ठीक है ना। 14 इंटू 2 अपना आंसर होने वाला है। ये तो n का वैल्यू आया और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 28 होने वाला है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 में क्या है, A1 से A30 तक 30 सेट्स है विथ इच 3 एलिमेंट्स। तो देखो A1 A2 अप टू करके A30 तक, ठीक है, 30 सेट है। इच कंटेन कितना एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स, ठीक है। और B1 से Bn तक सेट्स है जो n एलिमेंट्स कंटेन करते हैं। तो B1 से लेकर Bn एलिमेंट्स है, ठीक है, n सेट्स है विथ इच, ये भी 3 एलिमेंट्स, ठीक है, इच कंटेन 3 एलिमेंट्स। चलो यहाँ तक की बातें हो गई। मतलब A1 से A30 तक सेट्स है जो सभी सेट में 3 एलिमेंट्स है। वैसे B1 से Bn तक n सेट्स है जो सभी में 3 एलिमेंट्स है। आगे बात करते हैं। यूनियन बोला है i इक्वल टू 1 से लेकर 30 ai। इसका मतलब क्या, A1 यूनियन A2 अप टू A30 तक। और ये बोला है i इक्वल टू 1 से लेकर n bj जो भी है, j इक्वल टू 1 से n bj है, ये s है। मतलब a के सारे सेट्स का यूनियन लो और b के सारे सेट्स का यूनियन लो, वो सभी का वैल्यू क्या आने वाला है, सेम बोला है। और उसके बाद इसने बोला है इफ इच एलिमेंट ऑफ s बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ ai एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ bj, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूँ A1 से कितने एलिमेंट्स है, कितने सेट्स है 30, टोटल सेट्स है 30 और इच कंटेन कर रहे हैं 3 एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया। वैसे b के कितने एलिमेंट्स है, b के सेट्स है n और सभी कितने कंटेन कर रहे हैं 3, ठीक है। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनियन ऑफ सेट ए एंड यूनियन ऑफ सेट बी। बट इसमें एक और बात है, इसमें बोला है कि इफ इच एलिमेंट ऑफ सेट एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ ai, मतलब जो A1 से A30 सेट है तो उसमें 10 सेट ऐसा है जिसमें एक एलिमेंट्स कॉमन है। अगला 10 सेट ऐसा है जिसमें एक एलिमेंट्स कॉमन है। वैसे ही B के 9 सेट ऐसा है जिसमें एक एलिमेंट्स क्या है, कॉमन है। तो इसको करने का फंडा मैंने आपको क्लास में काफ़ी अच्छे से समझाया था एग्जांपल्स लेके। तो जितने सेट्स में एलिमेंट्स कॉमन होते हैं उतने सेट से हम लोग क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। तो A के कितने सेट्स कॉमन है 10 और B के कितने सेट्स कॉमन है 9, उसे डिवाइड कर दो, यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो निकालते हैं n का वैल्यू, ये 0 से 0 गया, ठीक है, 3 से गया 3 से 9 गया, तो ये हो गया 3 3 9 9 9 और 3 27। तो n का वैल्यू कितने आने वाला है 27, ठीक है, n का वैल्यू कितने वाला आने वाला है 27, इसका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 में देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ABC विथ नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। ABC पॉजिटिव इंटीजर है, पहली बात तो ABC i प्लस है और नो कॉमन फैक्टर, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर उसका कॉमन नहीं है, ठीक है। और एक रिलेशन दिया है a log 200, ठीक है 5 प्लस दिया है b log कितना है b log और यहाँ पे है 200 बेस 2, ठीक है, इक्वल टू c, यहाँ पे कैपिटल B है। तो ए बी सी का a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालना है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो a यहाँ पे जा सकता है, b यहाँ पे जा सकता है, तो ये हो जाएगा log ऑफ 5 की पावर a बेस में 200 प्लस log ऑफ 2 की पावर b बेस में 200 इक्वल टू c आया। दोनों log का बेस सेम है तो इसको मर्ज कर सकते हैं। तो log ऑफ बेस में आ गया 200 और 5 की पावर a और 2 की पावर b आ गया इक्वल टू क्या आ गया, c आ गया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो ये 200 सामने वाले में जाएगा, log हटेगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर a 2 की पावर b और ये हो जाएगा 200 की पावर c, ठीक है। और हम लोग को ABC का ऐसा वैल्यू लेना है जो इसको सेटिस्फाइड करना है और इसमें एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो तुम सोचो C को मैं अगर 1 लेता हूँ, C को 1 लेता हूँ तो इधर कितना हो जाएगा 200, इधर हो जाएगा 200। अच्छा A को मैं 2 ले लेता हूँ, सपोज A को 2 लेता हूँ, A को 2 लूँगा तो कितना होगा 25 और B को मैं लेता हूँ 3, तो देखो A को 2 लूँगा तो कितना हो जाएगा 25 और B को 2 लूँगा तो कितना आएगा, B को 3 लूँगा तो क्या आएगा 2 की पावर 3 8, तो 25 इंटू 8 200 और C को 1 लूँगा तो क्या आएगा 200। दैट मीन्स A 2 B 3 और C 1 इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं और A B C में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ओवरऑल कितना हो गया 2 + 3 5 + 1, ओवरऑल इसका आंसर क्या हो गया A + B + C 6 आ गया। तो ये आपका ANTS
पार्ट टेस्ट 1 का पूरा सोल्यूशन रहा और आई होप आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। और ये पेपर बहुत ही अच्छा और कंसेप्चुअल पेपर है, तो मैं चाहूँगा कि आप घर पे आके वापस से इस पेपर को सॉल्व करो और जो भी डाउट्स है उसको वीडियो में देखो। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।